नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। सेकेंड राउंड प्रारंभ हो चुका है दोस्तों, समय सारणी भी जारी कर दी गई है सरकार की तरफ से और यहाँ पर उसकी डेट वगैरह सारी जानकारी आ चुकी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 3 डॉट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखेंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बाय शेड्यूल। आप जैसे यहाँ पर शेड्यूल वाले ऑप्शन के ऊपर जाते हैं तो आपको पूरी शेड्यूल आपको वन बाय वन आपको मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर वन बाय वन एक एक जानकारी मैं आपको बताऊंगा। चाहे आप कोई से भी कोर्स करना चाहते हैं तो उसकी डेट के बारे में आपको पहले पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्रेजुएशन कोर्स। अगर आप 12वीं पास है और ग्रेजुएशन कोर्स करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखेंगे आवेदन की डेट है 13 से लेकर के 18/5 तक आवेदन चलेंगे। सेकंड राउंड का दस्तावेज सत्यापन की बात करें तो 14/6 से लेकर के 19/6/2025 तक चलेगा। यहाँ पर देखेंगे आवंटन लिस्ट जारी की जाएगी 24 तारीख को, 24 तारीख से लेकर 24 तारीख तक की, ठीक है। अब इसके बाद में फीस जमा करना और ये पूरी जो शुल्क से लेकर के जो प्रोसेस है 25/6/2025 से लेकर 30/6/2025 तक चलने वाला, ये आपका यहाँ पर ग्रेजुएशन कोर्स वाले के लिए। अब हम बात करने वाले हैं पीजी कोर्स के लिए, मतलब जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है और पीजी कोर्स के लिए वापस से सेकंड राउंड में आवेदन करना चाहते हैं, चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको डेट आपको समझ लेना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर डेट के लिए। तो डेट आपकी रहेगी 13/6/2025 से लेकर के तो 18/6/2025 तक ही आपका फॉर्म रजिस्ट्रेशन चलेगा। बात करते हैं वेरिफिकेशन की, 14/6/2025 से लेकर के 19/6/2025 तक आपका वेरिफिकेशन होगा। लिस्ट जारी कब होगी? 24 तारीख को ही होगी। 24 तारीख से लेकर 24 तारीख तक ही आपकी लिस्ट जारी किया जाएगा। इसके बाद में जो आपकी फीस से लेकर के जो प्रोसेस होती है फीस वगैरह की, जो एडमिशन कंप्लीट वाली, तो यहाँ पर देखेंगे 25/6 से लेकर के तो 30/6/2025 तक चलेगा। अब बात करते हैं बीएड वाले को, थोड़ा सा शेड्यूल आपका चेंज है, ये आपको अच्छे से समझ लेना है। तो यहाँ पर बीएड वालों की बात करते हैं तो कब से कब तक का पूरा प्रोसेस रहेगा वो आपको समझ लेना है। सबसे पहले हम बात करेंगे बीएड वालों की, ये बीएड वालों का प्रोसेस है वो आपको समझ लेना है। तो रजिस्ट्रेशन कब से कब तक चलने वाला है? 13/6 से लेकर के 18/6/2025 तक चलेगा। इसके बाद वेरिफिकेशन कब से कब तक होगा? तो वेरिफिकेशन 14/6/2025 से 20/6/2025 तक चलने वाला है। सूची प्रकाशन की बात करें तो 23/6 से लेकर के तो 23/6 तक ही आपका सूची प्रकाशन होगा। बात करते हैं अलॉटमेंट लेटर की, तो अलॉटमेंट लेटर कब आएगा आपका? 26 तारीख से लेकर 26 तारीख, मतलब 26 तारीख को ही होगा। अब बात करते हैं आपका माइग्रेशन, किसी कारण से कोई डॉक्यूमेंट वगैरह आपको वेरिफिकेशन करवाना हो तो उसकी डेट रहेगी 26/6 से लेकर के 30/6 के बीच में आपको प्रोसेस करवाना रहेगा। इसके बाद में फाइनली आपको जो पेमेंट प्रोसेस करना है, भुगतान करना है, ये सारी प्रोसेस करने के लिए जो डेट दी गई है 26/6 से लेकर के तो 1 जुलाई 2025 तक आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन के बाद में जो फीस जमा होती है वो प्रोसेस करना रहेगा। अब बात करते हैं बीए बीएड, बीएससी बीएड या बीपीएड। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जानकारी के लिए आपको कौन कौन सी डेट आपको फॉलो करना रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन की डेट कौन कौन सी रहेगी वो आपको समझ लेना है। देखिए, आवेदन करने के लिए जो डेट आपकी जो यहाँ पर तय की गई है बीए बीएड और बीएससी बीएड इनके लिए, तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे 13/6 से लेकर के 18/6/2025 तक यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। सत्यापन की बात करें तो 14/6/2025 से लेकर के 20/6/2025 तक यहाँ पर वेरिफिकेशन। इसके बाद में अलॉटमेंट 23/6/2025 से लेकर के तो 23/6/2025 तक रहेगा। इसके बाद में सूची जारी 26/6/2025 से लेकर के तो 26/6/2025 के बीच में रहेगा। इसके बाद में किसी प्रकार का कोई भी भौतिक सत्यापन आपको करवाना हो तो 26 से लेकर के 30 तारीख के बीच में आप करवा सकते हैं। इसके बाद में आप यहाँ पर जैसे आपका भुगतान करना हो या फिर फाइनली प्रोसेस करना हो तो 26/6 से लेकर के तो 1/7/2025 तक पूरी प्रोसेस आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से पूरी जानकारी को आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके बाद की जो प्रोसेस रहती है वो है आपका यहाँ पर आपका एडमिशन। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, और अगर आपको चाहते हैं कि आपको पहले से रजिस्ट्रेशन सिर्फ आपको कॉलेज ही आपको चेंजेस करना है तो आप सिर्फ ओनली आपकी चॉइस फिलिंग ही करेंगे, उसमें वापस से आपको पूरा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं रहेगी।